लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ी है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। आरजेडी के संस्थापक लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ गई है। पेइंग वार्ड में अचानक लालू यादव की तबीयत बिगड़ी है। बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव को सांस लेने में परेशानी महसूस हो रही है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लालू प्रसाद यादव का इलाज कर रहे डॉक्टर रिम्स अस्पताल में पहुंचे हैं, जहां पर लालू प्रसाद यादव की तबीयत बताया जा रहा है कि सांस लेने में उन्हें परेशानी हो रही है, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पेइंग वार्ड में अचानक लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ी है। बताया जा रहा है कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। झारखंड के रांची की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जो कि रांची अस्पताल में एडमिट हैं। लालू प्रसाद यादव का इलाज कर रहे डॉक्टर रिम्स पहुंचे हुए हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी अस्पताल पहुंचे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप हिंदी खबर के माध्यम से देख पा रहे हैं। आकाश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आकाश, डॉक्टर क्या कुछ कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव की सेहत के बारे में? जी देखिए, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले मामले में रांची के रिम्स हॉस्पिटल में इलाजरत है और जो है इनका स्वास्थ्य जो है अचानक जो शाम में जो है स्वास्थ्य बिगड़ गया और जो इनको सांस लेने में समस्या आने लगी। इसको लेकर जो स्वास्थ्य मंत्री, डॉक्टर की टीम और जेल आईजी जो है और रांची के रिम्स हॉस्पिटल में पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री खैर अभी निकल चुके हैं वहां से, लेकिन जेल आईजी जो है वो रांची के रिम्स हॉस्पिटल में भी है और जो है अभी डॉक्टर की तरफ से कुछ अभी निर्देश जारी नहीं किया गया है। इसको लेके जो है लालू प्रसाद यादव की समस्याएं खैर बहुत ही, इनकी किडनी जो है मैंने 35% ही काम कर रहा था और कोविड टेस्ट भी कराया गया, इसमें जो है नेगेटिव पाया गया और ऐसे कह सकते हैं कि उनकी जो है सांस लेने की जो समस्या है वो अभी जो सूचना आ रहा है, सांस लेने में समस्या जो है उनको काफी आ रही है। इसको लेकर जो है और डॉक्टरों की टीम जो है वहाँ पे पहुंची है और जो है डॉक्टर जब तो बाहर निकलेंगे और जो जानकारी देंगे उसके बाद जो है इसी खबर में आपको जो अपडेट हम देते रहेंगे। चलिए, बिल्कुल, आप इस बड़ी खबर पर लगातार अपनी नजर बनाए रखिए। पल पल की अपडेट्स हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। रांची के रिम्स के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ी है। बताया जा रहा है कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। लालू प्रसाद यादव का जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं वो रिम्स अस्पताल पहुंच चुके हैं। उधर कोरोना संक्रमण के लंबे कालखंड के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों दिल्ली प्रवास पर हैं। हेमंत सोरेन का ये दौरा सकारात्मक परिणाम देने वाला माना जा रहा है। इस दौरे से केंद्र और राज्य के रिश्तों में गर्मजोशी आई है। राजनीतिक और कूटनीतिक दोनों लिहाज से इस दौरे की जरूरत लंबे वक्त से महसूस की जा रही थी। इस आईने से देखें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक सकारात्मक पहल की, जिसका बेहतर परिणाम सामने आने की उम्मीद है। दरअसल पिछले 3 दिनों के दौरान मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर राज्य के हितों से जुड़े मसलों को उठाया। केंद्रीय नेताओं से मुलाकात के क्रम में दोनों ही ओर से गर्मजोशी दिखाई दी, जो कि मजबूत संघीय ढांचे की पहचान। केंद्र राज्य के बीच सकारात्मक संवाद है। झारखंड जैसे छोटे राज्यों के लिए यह काफी अहम। उधर झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। वो शीघ्र ही रांची लौटेंगे। उन्हें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लाने के लिए चेन्नई जाएंगे। इसके लिए चेन्नई के एमजीएम अस्पताल प्रबंधन ने मुख्यमंत्री से समय की मांग की। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रूबरू हुए। उनका चेन्नई के एमजीएम अस्पताल में फेफड़े का प्रत्यारोपण हुआ है। गाड़ी निकला तो वह पूरी तरह स्वस्थ हैं। जगन्नाथ महतो का कोरोना संक्रमण के कारण फेफड़े का प्रत्यारोपण हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने स्तर पर पहल कर बेहतर इलाज के लिए उन्हें चेन्नई भिजवाया था। उधर देवघर कॉलेज परिसर में 3 दिवसीय स्टेट लेवल शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री और एसपी अश्विनी सिन्हा समेत अन्य अतिथियों ने दीप जलाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की।
11वें झारखंड स्टेट लेवल की शूटिंग प्रतियोगिता में तकरीबन 450 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन देवघर डिस्ट्रिक्ट राइफल शूटिंग एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित किया गया है। इस चैंपियनशिप को जीतने वाले खिलाड़ियों को जोन लेवल टूर्नामेंट में शामिल होने का मौका भी मिलेगा। हट जा रहे हैं 11th झारखंड स्टेट राइफल चैंपियनशिप पहली बार देवघर बाबा नगरी में हो रहा है और यह खुशी की बात है कि बाबा नगरी में इसका आयोजन किया गया है। जिला प्रशासन और यहाँ की सम्मानित जनता के द्वारा यह प्रयास किया जाएगा कि जो यहाँ प्रतिभागी आए हैं वो बेहतर ढंग से यहाँ पे रहें, उनका एक सुखद अनुभव हो और प्रतियोगिता में भाग ले सकें, कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हो। इसके लिए पुलिस प्रशासन प्रयत्नशील रहेगी। अच्छी बात है कि यहाँ इस जिले के जो स्थानीय लड़के और लड़कियाँ हैं वह भी इस प्रतियोगिता में भाग लेकर के आगे आने का प्रयास करेंगे। उधर जमशेदपुर शहर से सटे आदित्यपुर में पेप्सिको बॉटलिंग प्लांट के अंदर हादसे में कंपनी के कर्मचारी की मौत हो गई, जिसके बाद उसे आनंद फानंद जमशेदपुर के टीएमएच अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि परिवार के लोग सूचना मिलते ही अस्पताल पहुंचे। वहीं आक्रोशित लोगों ने अस्पताल समेत कंपनी के बाहर जमकर हंगामा कर दिया, जिसके बाद कंपनी के कुछ बड़े अधिकारी अस्पताल पहुंचे और आक्रोशित लोगों ने कंपनी के एचआर को इस दौरान बंधक बनाकर मुआवजे की मांग की। वहीं परिवार के लोगों का कहना है कि कंपनी की लापरवाही से उनके परिजन की जान गई है, उन्हें उचित मुआवजा मिलना चाहिए। उधर जमशेदपुर में देश के अन्नदाता पिछले 60 दिनों से दिल्ली यूपी बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, लेकिन देश भर में किसानों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन जारी। गुरुवार को जमशेदपुर के अलग अलग राजनीतिक और किसान समर्थित संगठनों की ओर से आम बागान से जिला मुख्यालय तक एक विशाल आक्रोश रैली निकाली गई, जो जिला मुख्यालय पर धरने में तब्दील हो गई। आंदोलन के समर्थन में मौजूद जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी ने किसानों के धरने का पुरजोर समर्थन करते हुए केंद्र सरकार से अविलंब कृषि बिल 2020 को वापस ले जाने की मांग की। उन्होंने केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। वह किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे किसान नेता भगवान सिंह ने कृषि बिल वापस ले जाने तक आंदोलन को जारी रखने की बात कही। किसान आंदोलन एकजुटता मंच की तरफ से यह विरोध प्रदर्शित किया गया है। किसान एकजुटता मंच का द्वारा आज रैली निकाला गया, धरना का प्रोग्राम बनाया गया है। क्या कहेंगे किसान जो आज रैली निकाली है? रैली अपने जो किसान भाई 2 महीना से बैठे हैं दिल्ली बॉर्डर में, उनके समर्थन के लिए जो हमारी अंधी बहरी सरकार नहीं सुन रही है, वही किसानों को समर्थन करने के लिए, किसानों तक आवाज़ पहुंचाने के लिए हम आज का रैली निकाले। उधर कोडरमा में हेमंत सरकार के 1 साल की उपलब्धि सरकार के लोग ही नहीं गिना पा रहे हैं। इससे जनता खुद समझ रही है कि मौजूदा राज्य सरकार कितना काम कर रही है। दरअसल बीजेपी विधायक दल के नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी कोडरमा में बीजेपी विधायक डॉक्टर नीरा यादव के आवास में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाए हैं। प्रेस वार्ता में सांसद अन्नपूर्णा देवी और विधायक डॉक्टर नीरा यादव भी मौजूद थे। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा कि इस सरकार में महिला उत्पीड़न, दुष्कर्म के मामले बेलगाम हो चुके हैं। साथ ही थाने से लेकर ब्लॉक तक बगैर पैसे दिए कोई भी काम नहीं होता। आज जो सरकार है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में 1 वर्ष से भी अधिक से कोरोना रोकते हैं। थोड़ी देर के लिए अगर हम उसे मान भी लें। रांची के जेएमएम विधायक सीता सोरेन ने गुरुजी सोरेन के निर्देश पर कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। उन्होंने राज्य भर के कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी और कहा कि निचले स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कई तरह की समस्याएं हैं, जिसका समाधान पार्टी जल्द करेगी। उन्होंने स्वीकार किया कि पार्टी कार्यकर्ता कई दिनों से उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। खुद पार्टी के वरिष्ठ लोग कार्यकर्ताओं से नहीं मिल पाते, यहाँ तक कि प्रखंड और ब्लॉक स्तर पर उनकी बातें अधिकारी भी नहीं सुनते। सीता सोरेन ने आश्वासन दिया है कि सभी तरह की समस्याओं को अब जल्द दूर किया जाएगा और पार्टी को नई मजबूती प्रदान की जाएगी। उधर जमशेदपुर गोलमुरी थाने के स्लैग रोड नेहरू कॉलोनी में संपत्ति विवाद को लेकर भाई और बहन के बीच में जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। भाई अमित गुप्ता ने अपनी 4 बहनों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी बहनों ने
सीताराम डेरा के युवकों के साथ मिलकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। तो वहीं उसकी बहन बीना गुप्ता का आरोप है कि उसका भाई अमित गुप्ता उनके पिता की ओर से मिले घर को हड़पना चाहता है। एक बहन ने कहा कि वो बाहर गई थी, जिसके बाद उसके भाई ने घर में ताला जड़ दिया, जो घर उसके पिता ने उसे लिखित तौर पर दिया था। इस मारपीट की घटना के बाद दोनों ने एक दूसरे पर गोलबुरी थाने में लिखित तौर पर शिकायत दर्ज कराई। वह पुलिस अब पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई। झारखंड में कांग्रेसियों ने सत्य और अहिंसा का मार्ग त्यागा और परियोजना कार्यालय परिसर को रण क्षेत्र में तब्दील कर दिया, जहां मजदूरों के विभिन्न मांगों को लेकर परियोजना कार्यालय में धरना दे रहे कांग्रेसी भाषण देने के विवाद में आपस में ही उलझ गए। दो गुटों में बटे कांग्रेसियों के बीच में जमकर गाली गलौज और मारपीट भी हुई। इस घटना में कांग्रेसी नेता श्याम सिंह घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें सदर अस्पताल भेजकर प्राथमिक उपचार करवाया। इस मामले में दोनों ही पक्षों की ओर से एक दूसरे पर गाली गलौज और मारपीट का मुकदमा दर्ज करवाया गया। झारखंड के कृषि मंत्री इन दिनों देवघर के गांव-गांव में घूम रहे हैं और कई योजनाओं का निरीक्षण भी कर रहे हैं। विशेष तौर पर देखा जा रहा है कि मंत्री के निशाने पर केंद्र सरकार है और कृषि कानूनों को लेकर लोगों को जागरूक करने में लगे हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हो रही गड़बड़ियों को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि किसी का 1 या 2 बार का पैसा मिलने के बाद उसे रोक दिया गया। इसके संबंध में जिला प्रशासन को निर्देश भी दिया गया और टैक्स का भी निरीक्षण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास को लेकर भी समस्याएं उनके सामने आई हैं। उन्होंने बताया कि उसके लिए भी जिला प्रशासन से बातचीत कर सभी समस्याओं को सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।